नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज विनय शर्मा एंड यू आर वाचिंग अ यूट्यूब चैनल ग्रो विद विनय शर्मा, जहां पर आप सीख रहे हैं अंग्रेजी को अंग्रेजी में सोचकर कैसे बोलें। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जी हां, अक्सर लोग इन दोनों टेंसेस में कंफ्यूज होते हैं कि कहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करें और कहां पर हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करें। तो चलिएगा अब हम शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम कहां यूज करते हैं? एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट मोमेंट। कोई भी एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और वर्तमान समय में भी उस एक्शन का प्रभाव है, इफेक्ट है, तो वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। यानी कोई काम आपने समाप्त कर लिया है, कोई काम आप समाप्त कर चुके हैं। वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट विद एक्सप्रेशंस लाइक ऑलरेडी, जस्ट, yet, before, ever, never, this month, this week, this year, recently, lately, all day, all night, all life। हम इनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। इफ यू टॉक अबाउट पास्ट इंडेफिनिट, यदि हम पास्ट इंडेफिनिट के बारे में डिस्कस करें, एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड फिनिश्ड इन द पास्ट, मींस कोई भी एक्शन जो पास्ट में ही शुरू हुआ था और पास्ट में ही खत्म हो गया था, यानी वर्तमान समय में उसका कोई भी इफेक्ट नहीं है, उसका कोई भी प्रभाव नहीं है। मींस अ कंप्लीटेड एक्शन दैट हैपेंड एट अ स्पेसिफिक टाइम लाइक एट 5 PM, yesterday, day before yesterday, ago, last night, last day, last month, last year, last week, on Monday, on Tuesday, in July, in December, in 2015, in 2020। यानी इनके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। यानी कोई एक्शन समाप्त हो गया था जिसका वर्तमान समय से कोई मतलब नहीं है। Now let's look at some examples. It will help you to understand better. अब प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस को बनाने के लिए किस तरह के स्ट्रक्चर का यूज करते हैं? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नोट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ हम प्लस हैव का यूज करते हैं, और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, एनी नेम, इन सभी के साथ हम हैज का यूज करते हैं। इफ यू टॉक अबाउट पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में हम किस तरह के स्ट्रक्चर का यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में हम सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म द वर्ब, और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म द वर्ब। यहां पर कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी के साथ, चाहे वो आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सभी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, और नेगेटिव में डिडंट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डिडंट होता है, यानी डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म डिडंट होती है। नाउ लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बेटर। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है, आप कहते हैं मैं भोपाल में 10 साल से रहता हूं। अब इस सेंटेंस का मतलब समझिएगा। फ्रॉम अ टाइम इन द पास्ट अप टू नाउ, यानी पास्ट में रहना शुरू किया था और अब तक रहता हूं, तो इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। तो आई हैव लिव्ड इन भोपाल फॉर 10 years। अब पास्ट इंडेफिनिट में क्या बनाएंगे? मैं भोपाल में 10 साल रहा था, यानी वो एक्शन फिनिश्ड एक्शन की बात कर रहे हैं, अब नहीं रहता हूं। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आई लिव्ड इन भोपाल फॉर 10 years। अब प्रेजेंट परफेक्ट में चलते हैं। मैंने उस मूवी को हाल ही में देखा है। आई हैव सीन दैट मूवी रिसेंटली। आप कहते हैं मैंने उस मूवी को कल देखा था। अब कल देखा था, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आई सो दैट मूवी यस्टरडे। आप कहते हैं मैं पहले ही खाना बना चुका हूं। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, आई हैव ऑलरेडी कुक्ड फूड। इसका मतलब क्या है? अभी तक आपने खाना खाया नहीं है, दोपहर का समय चल रहा है, लेकिन आप खाना बना चुके हैं। पास्ट इंडेफिनिट में आप क्या कहते हैं? मैंने 2 बजे खाना बनाया था, यानी दोपहर का टाइम समाप्त हो चुका है। हो सकता है आप इवनिंग में बोल रहे हैं कि मैंने 2 बजे खाना बनाया था, तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आई कुक्ड फूड एट 2 o'clock। आप कहते हैं मैंने MBA किया हुआ है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। आई हैव डन MBA। इसमें हम ईयर नहीं बता सकते, इसमें हम स्पेसिफिक टाइम नहीं बता सकते हैं, और जब हम स्पेसिफिक टाइम बताते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। आप कहते हैं मैंने 2015 में MBA किया था, तो कैसे बोलेंगे? आई डिड MBA
इन 2015। मेरी मम्मी ने अभी अभी कपड़े धोए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा हूं। माई मदर हैज जस्ट वॉश्ड द क्लोथ्स। इसका मतलब कपड़े धोने का काम अभी अभी समाप्त हुआ है। आप कहते हैं मेरी मम्मी ने कपड़े 2 घंटे पहले धोए थे। यह पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। माई मदर वॉश्ड द क्लोथ्स 2 hours ago। आप कहते हैं मैंने अभी अभी होमवर्क कंप्लीट किया है। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क, यानी होमवर्क करने का काम अभी अभी समाप्त हुआ है। आप कहते हैं मैंने 1 घंटे पहले होमवर्क किया था। यह पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, क्योंकि हम टाइम की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं, तो हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। क्या बोलेंगे? आई फिनिश्ड माई होमवर्क एन आवर एगो। मैं 10 साल से शादीशुदा हूं। आई हैव बीन मैरिड फॉर 10 years। और यदि आप इसमें टाइम बताते हैं, स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट में बोलेंगे। आप कहते हैं मेरी 2010 शादी हुई थी। आई गोट मैरिड इन 2010। इस वीक में मैंने एक बुक पढ़ी है, तो आई हैव रेड अ बुक दिस वीक। आप कहते हैं लास्ट वीक में मैंने एक बुक पढ़ी थी। अब ये पास्ट इंडेफिनिट में हम बोल रहे हैं, क्योंकि लास्ट वीक की बात कर रहे हैं, तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आई रेड अ बुक लास्ट वीक। आप कहते हैं मैं राम को 5 साल से जानता हूं। अब मैं राम को 5 साल से जानता हूं, यानी 5 साल पहले जानना शुरू किया था और अभी भी जानता हूं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो कैसे बनाएंगे? आई हैव नोन राम फॉर 5 years। अब पास्ट इंडेफिनिट में जाते हैं। मैं राम को 5 साल से जानता था, यानी फिनिश्ड एक्शन है। आई न्यू राम फॉर 5 years। मैं इस वीक में रिया से नहीं मिला हूं। आई हैवंट सीन रिया दिस वीक। मैं लास्ट वीक में रिया से नहीं मिला था। यह पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तब आप क्या बोलेंगे? आई डिडंट सी रिया लास्ट वीक। मैं एसबीआई में 5 साल से काम करता हूं, यानी आई स्टिल वर्क एट एसबीआई। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आई हैव वर्कड एट एसबीआई फॉर 5 years। और मैंने एसबीआई में 5 साल काम किया था। यह पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब यहां पर क्या बोलेंगे? आई वर्कड एट एसबीआई फॉर 5 years। उसने अपनी चाबियां खो दी हैं। ही हैज लॉस्ट हिज कीज, यानी वो घर के बाहर खड़ा हुआ है, घर के अंदर जा नहीं सकता है, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट की बात कर रहे हैं। कल उसने अपनी चाबियां खो दी थी। अब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? ही लॉस्ट हिज कीज यस्टरडे। इसका मतलब वो कल की घटना है, कल की घटना के बारे में बातचीत कर रहा है। अब वो घर के अंदर है। अभी तक मैंने लंच नहीं लिया है। आई हैवंट हैड माई लंच येट। इसका मतलब अभी भी लंच लेने का समय है। आप कहते हैं दोपहर को मैंने लंच नहीं लिया था। आप क्या बोलेंगे? आई डिडंट हैव माई लंच एट नून। इसका मतलब दोपहर का समय निकल गया है। अब हम पास्ट की बात कर रहे हैं। अब तक हमारा समय बहुत अच्छा गुजरा है। वी हैव हैड अ गुड टाइम सो फार। कल हमारा समय बहुत अच्छा गुजरा। वी हैड अ गुड टाइम यस्टरडे। मैं 2 बार गोवा गया हुआ हूं। प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे बोलेंगे? आई हैव बीन टू गोवा 2 times। हम बीन का कहां यूज करते हैं? जब किसी स्थान से आप जाकर वापस आ गए हैं। इसके लिए अलग से भी हमने एक वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, यदि अभी तक आपने नहीं देखा है जरूर देखिएगा। अब आप कहते हैं मैं 2015 में 2 बार गोवा घूम के आया था। अब ये पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, वैसे भी स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं, तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आई विजिटेड गोवा 2 times in 2015। मैंने आज सारे दिन पढ़ाई की है। आई हैव स्टडीड ऑल डे टुडे। मैंने कल पढ़ाई नहीं की थी। आई डिडंट स्टडी यस्टरडे। मैंने अभी तक अपना होमवर्क समाप्त नहीं किया है। यह भी प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा हूं। आई हैवंट फिनिश्ड माई होमवर्क येट। आप कहते हैं मैंने अपना होमवर्क समाप्त नहीं किया था। आई डिडंट फिनिश माई होमवर्क। मैं इस वीक में अपने दोस्तों से मिला हूं। आई हैव मेट माई फ्रेंड्स दिस वीक। और पास्ट इंडेफिनिट में मैं लास्ट वीक में अपने दोस्तों से मिला था, तो आई मेट माई फ्रेंड्स लास्ट वीक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट। किस तरह की सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं और किस तरह की सिचुएशन में हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। और यदि आपको क्लियर हो गया है तो अपनी लाइफ में इन दोनों टेंसेस को सही से यूज करना शुरू कर दीजिएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो लेक्चर। यदि आपको ये अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद, जय भारत।